गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी विद महावीर सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। बिल्कुल भाई साहब, हम कर रहे हैं आईसीएआर और एनडब्ल्यूडीए की बेहतरीन प्रश्नोत्तरी, जिसके अंदर से हूबहू निश्चित यकीन मानिएगा क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे भाई साहब, मुकाबला टक्कर का होगा। बिल्कुल 14 नंबर क्लास, और आप रेगुलर आया करो। जो भी क्लास को बाद में देखते हैं उनसे भी अपील रहेगी कि आप भी क्लास में लाइव क्लास के अंदर जुड़ा करो मेरे साथियों, मेरे लाडलो। बात करता हूं आगे। आगे जब मैं आपसे बात करूं तो आगे बात आती है कि भाई साहब, अगर आपको लगे कि सोशल साइंस आपकी साइंस है, उसके अंदर आपको कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो। ये आपकी ई बुक रहने वाली है। अगर पे करोगे, पे करते ही आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी, आप रीड कर सकते हो। आपको लगे कि सर मैं बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना चाहता हूँ, एमसीक्यू पढ़ना चाहता हूं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए 2500 से ज्यादा आपको ये बुक आपके लिए बेहद ही आपके सहायक साबित होगी, कारगर साबित होगी, परीक्षा को फोड़ने वाली साबित होने वाली है। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हो, और इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट के अंदर दिया गया, वहां से आप जाकर के ले सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। अपना क्वेश्चन आ चुका है। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे फटाफट से आंसर देने हैं, और सबसे पहले क्लास को शेयर कर दिया करो, बिना कहे शेयर कर दिया करो। ये आपकी क्लास है, आपके लिए क्लास है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन की। ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये जो ऑपरेशन है ना भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आएंगे परीक्षा में, सीधे आएंगे। बात करता हूं ऑपरेशन नार्कोस की। ऑपरेशन नार्कोस आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन नार्कोस की जब मैं आपसे बात करूं तो बताओ भी किन का चलाया जा रहा है? क्या रेलवे सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, या फिर उपयुक्त सभी? अब इनकी बात करूं तो ये किन के द्वारा चलाया जा रहा है आपका? ये आपका पूछ ले किन के द्वारा चलाया जा रहा है? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। किन के द्वारा भाई? आपका रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। अब आपसे पूछ ले, और क्या पूछ ले आपका कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया जा रहा है आपको ऑपरेशन नार्कोस भी। सीधी सी बात है कि रेलवे के अंदर कोई भी घटनाएं हो जाए, महिलाओं के साथ कुछ अनुचित हो जाए, उनको रोकना, और आपकी जो चोरी है वो सामान हो रही है उनका समाधान करना, ये इसका उद्देश्य है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 रेलवे सुरक्षा बल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को यही खत्म नहीं करते, क्योंकि आगे हम बढ़ते हैं, आगे बहुत सारी बातें जानेंगे रेलवे के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत की प्रथम रेल कब चली थी? भारत की आपकी प्रथम रेल, प्रथम रेल अगर आपसे पूछ ले तो कहां से कहां तक चली थी आपकी? मुंबई से आपके ठाणे के बीच में। कब चली थी आपकी? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी आपकी, 34 किलोमीटर चली थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि 34 किलोमीटर चली थी और कब चली थी आपकी, बात आती है आपकी ये, अगर आपसे पूछ ले कब चली थी, तो ये आपकी 1953 में चली थी। कब चली थी? 1953 में, ठीक है। ये यहां तक आपको बात पता होनी चाहिए। इनके अलावा अगर आपसे और पूछ ले, और क्या पूछ ले आपको? भारतीय रेलवे के जनक, भारतीय रेलवे के जनक पूछ ले, तो रेलवे के जनक तो कौन हो जाएंगे आपके? रेलवे के जनक, ये आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये आते हैं और बार बार आते हैं। तो रेलवे के जनक तो कौन आपके? झंडूबाम डलहौजी। कौन आपका? डलहौजी हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। डलहौजी आपके रेलवे के जनक हो गए। वर्तमान में रेलवे के आपके रेलवे बोर्ड के आपको सीईओ पूछ ले, किसके? आपके रेलवे बोर्ड के सीईओ। तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान पूछ ले तो कौन हो जाएंगे आपके? अनिल कुमार लाहोटी। कौन हो जाएंगे? अनिल कुमार लाहोटी हो जाएंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ध्यान में होना चाहिए। लाहोटी हो गई, ठीक है। बढ़ता हूं आगे। आगे जब बढ़ूंगा तब आपको एक बात और बता देता हूं। इनके अलावा आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी जो माल गाड़ी आती है कौन सी आपकी? सुपर वासुकी है। अगर आपसे पूछ ले कि ट्रेन कौन सी आपकी पैसेंजर, तो वो आती है आपकी विवेक एक्सप्रेस। वो अभी आपको ध्यान में होना चाहिए। सबसे बड़ी अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे? सबसे बड़ी आपकी मालगाड़ी, तो मालगाड़ी कौन सी हो जाएगी आपकी? मालगाड़ी पूछ ले तब तो हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा क्या हो जाएगा? सुपर वासुकी। कौन सी आपकी? सुपर वासुकी हो जाएगी। इनके अलावा अगर आपसे पूछ ले भी पैसेंजर जो ट्रेन आती है कौन सी आपकी? पैसेंजर वाली, इसमें भी आपकी सबसे बड़ी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी हो जाएगी? विवेक एक्सप्रेस। ये आपका पूरा क्वेश्चन का क्या हो चुका है? पोस्टमार्टम हो चुका है। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा जीवा कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया है? बात करते हैं जीवा कार्यक्रम की भी। कौन सा ऐसा बैंक है जो आपका जीवा कार्यक्रम चला रहा है? बात कर लेते हैं। बात सबसे पहले नाबार्ड दिख रहा है तो नाबार्ड का पोस्टमार्टम कर देता हूं।
नाबार्ड का आपको पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, इसकी स्थापना की गई थी आपकी शिव रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 की बात आती है। लिखो सारी चीजें, समिति तो आई थी आपकी, बात कर लेते हैं 12 जुलाई आपके 12 जुलाई 1982 की जब बात करूं मैं तो एक समिति आती है। क्या नाम आता है समिति का? समिति का नाम ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। शिव रमन समिति, कौन सी आपकी? शिव रमन समिति की सिफारिश पर शिव रमन समिति, कौन सी समिति होगी आपकी? शिव रमन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इनके अलावा अगर आपसे पूछ ले भी इसका मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर, मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा इसका? मुख्यालय तो सर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। इनके अलावा अगर आपसे पूछ ले वर्तमान हेड कौन है इसके, तो वर्तमान हेड कौन हो जाएंगे आपके? केवी साजी। कौन आपके? केवी साजी हैं। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। इनसे पहले आपके गोविंद चिंतालू भाई साहब थे, ये भी आपको बात है पता होनी चाहिए। अब बढ़ता हूं मैं आगे। भाई एसबीआई की जब बात आई तो एसबीआई और इन्हीं के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है आपका? जीवा कार्यक्रम इन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, तो ये भी नोट डाउन कर लो। कौन सा आपका? इन्हीं के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम आपका? कार्यक्रम पूछ ले तो कार्यक्रम हो जाएगा जीवा कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर भी आपको पता चल चुका होगा कि राइट आंसर क्या हो गया इसका? नाबार्ड हो गया। इसका राइट आंसर तो क्या हो गया आपका? नाबार्ड, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। बात करूं एसबीआई की, एसबीआई की जब बात करूंगा तो एसबीआई का आपका पता होना चाहिए। 1921 के अंदर इसका नाम क्या था आपका? इंपीरियल बैंक। क्या नाम आता है इसका? इंपीरियल बैंक आता है। अब आपसे आगे बात कर लेंगे भी एसबीआई नाम इसका कब आया, तो बात आती है आपकी 1955 की। और 1955 में क्या हो गया आपका? 1955 में तो आपका एसबीआई नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। इनके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर पूछ ले तो कहाँ हो जाएगा? मुंबई के अंदर। कहाँ है आपका? मुंबई में। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान हेड कौन है, तो हेड कौन आपके? दिनेश खारा। सीईओ कौन है इसके? दिनेश खारा है। ये दो बात इनके बारे में ध्यान रखनी है। अब सेबी आई है तो सेबी भी आपको पता होना चाहिए। सेबी कौन आई आपकी? सेबी। सेबी की जब आपसे मैं बात करूं तो सेबी तो अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ है आपका? तो सेबी का मुख्यालय तो आपका हेड क्वार्टर पूछ ले तो कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। कहाँ आपका? मुंबई में। अगर आपसे पूछ ले कि भी सेबी की आपकी हेड कौन है, तो पहली इनकी महिला सीईओ बनी और कौन आपकी बनी है? माधवीपुरी बुच। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। कौन आपकी पहली महिला है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। माधवीपुरी बुच। कौन होगी आपकी? माधवीपुरी बुच हो गई। ये आपको पता होना चाहिए। बात आपके आरबीआई की भी कर लेते हैं। आरबीआई भी आपका बैंक आपका ऑप्शन के अंदर था, तो आरबीआई का भी आपको पता होना चाहिए। यंग हिल्टन आयोग की समिति, यंग हिल्टन आयोग आता है, उनकी सिफारिश पर आपका 1934 का अधिनियम होता है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है और 1935 में जब स्थापना हुई तो आपका पहला आपका गवर्नर आता है ओसबोर्न स्मिथ, फिर भारतीय आता है सीडी देशमुख, और उस टाइम आपका मुख्यालय कोलकाता में था। 37 के अंदर बात आती है जब स्थायी रूप से मुंबई में कर दिया, और 1 जनवरी 1949 को आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। ये पहला बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, और वर्तमान हेड इनके शक्तिकांत दास है, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। और वर्तमान में अगर मैं आपकी बात करूं तो इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर, और इसके लोगों की मैं बात करूं तो ताड़ का वृक्ष और बाघ का चित्र अंकित है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। कब की बात आपकी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। और अगर आपसे पूछ ले उस टाइम आपका मुख्यालय कहाँ था आपका? कोलकाता में। कहाँ था अभी? कोलकाता में। और कोलकाता से 1937 में रिप्लेस करके कहाँ कर दिया? मुंबई में, जो वर्तमान में भी कहीं आपका मुंबई के अंदर है। और वर्तमान हेड इसके पूछ ले तो कौन हो जाएंगे आपके? शक्तिकांत दास। कौन आपके? शक्तिकांत दास है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इनके अलावा अगर आपसे पूछ ले, और क्या पूछ ले आपसे कि भी इसका लोगो का आपको ध्यान में रखना है। लोगो में इसके क्या है? तो लोगो के अंदर तो आपका आता है लोगो, इसमें तो एक तो आता है आपका ताड़ का वृक्ष। क्या आता है आपका? ताड़ का वृक्ष आता है। और इनके अलावा पूछ ले तो बाघ का चित्र। क्या आता है? बाघ का चित्र आता है। ये 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। यंग हिल्टन आयोग है, सारी बातें आपको बता दी है। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय मूल संविधान में कितनी भाषा थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताओ भारतीय मूल संविधान, भाषा की बात कर लेता हूं मैं। भाषा की बात करूं तो सबसे पहले मूल संविधान में कितनी थी आपको बतानी है। ये बता देना आप कमेंट के अंदर, तब तक मैं आपको बात बता देता हूं आगे। वर्तमान क्या आपकी? वर्तमान में अगर आपसे पूछ लूं कितनी भाषा आपकी? 22 है। पहले अब आपको पता होनी चाहिए मूल के अंदर कितनी थी भी आपकी? मूल के अंदर तो आपके 14 भाषा थी। कितनी थी? 14। अब सारी जिक्र कर लेते हैं कौन सी कब जुड़ी आपकी।
बात करता हूं आपकी 15वीं कब जुड़ी, तो 21वां संविधान संशोधन आता है। कौन सा आपका 21वां संविधान संशोधन आता है, इसके द्वारा कौन सी जोड़ेगी आपकी 15वीं जोड़ेगी, और 15वीं भाषा तो कौन सी थी आपकी हिंदी आती है। अब बात करते हैं आपके 16वीं 17वीं और 18वीं की, कौन सी आपकी आपका संविधान संशोधन आता है। इसके बाद में 15वां 21वां हुआ था, इनके बाद में संविधान संशोधन आपका 71वां संविधान संशोधन आता है। बात कर लेता हूं 71वें संविधान संशोधन की, इसके द्वारा जोड़ी गई आपकी 16, 17 और 18वीं जोड़ी गई थी। इनका आप सूत्र भी याद रख सकते हो, नमक याद रख सकते हो। इससे अगर मैं बात करूं तो एक तो थी आपकी नेपाली थी, एक कौन सी थी आपकी मणिपुरी थी, एक कौन सी थी मणिपुरी। इनके अलावा एक और पूछ ले तो कोंकणी थी, कौन सी थी आपकी कोंकणी थी। ये कितनी होगी आपकी 18 हो गई ना। इनके अलावा 4 भाषा और आती है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन चारों को भी जोड़ा गया था, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ ले भी कौन सी आपकी 19, 20 और 21 और 22, ये चारों भी कौन सी थी आपकी 19 की अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी थी आपकी बोडो, 19वीं तो बोडो थी, 20वीं कौन सी थी डोंगरी, कौन सी थी आपकी डोंगरी। इनके अलावा ये पूछ ले बोडो, डोंगरी, मैथिली और मैथिली होगी। इनके अलावा कौन सी होगी आपकी संथाली होगी। तो ये भाषा थी आपकी। वर्तमान में कितनी आपकी, अब किस तरह से आपका क्वेश्चन आ जाए बता देना कि भाई मूल के अंदर तो 14 थी और वर्तमान में कितनी आपकी 22 भाषा है, कितनी आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये क्या पूछा आपका मूल में पूछा है, तो मूल का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि अनुसूची कौन सी है, भाषाओं की अनुसूची पूछ ले तो अनुसूची तो क्या हो जाएगी भाषाओं की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो ये भी बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं तो आपको ये सारी बातें पता चल गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ निम्नलिखित में से पंडित रविशंकर का शब्द, बहुत प्यारा क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आते हैं। बताओ पंडित रविशंकर का, किसका आपका, क्या सितार से था, क्या तबला से था, क्या बांसुरी थे, क्या शहनाई से। बात करते हैं सितार की। सितार की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी खोज किसने की थी। खोज की जब आपसे मैं बात करूं, वही सितार की आपकी खोज किसने की थी, अमीर खुसरो ने। किसने की थी आपके अमीर खुसरो ने की थी। उनका एक फेमस ग्रंथ आता है नुबू सिफिहर, बहुत फेमस है। तोताए हिंद भी इनको उपाधि है, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। अमीर खुसरो, कौन आपके अमीर खुसरो आते हैं। इनके अलावा अगर आपसे पूछ ले भी सितार वादक के फेमस आपके कलाकार पूछ ले तो कौन आते हैं आपके विलायत खां आते हैं। विलायत खां के अलावा आपके पंडित रविशंकर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या आपका अगर आपसे पूछ ले कि इनके कलाकार, इनके कलाकार आपके सितार के, तो एक तो विलायत खां आते हैं। कौन आते हैं आपके विलायत खां। विलायत खां के अलावा पूछ ले तो कौन हो जाएंगे आपके पंडित आपके रविशंकर। कौन हो जाएंगे पंडित रविशंकर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तबला वादक अगर आपसे पूछ ले भी तबला वादक कौन कौन आते हैं, तो तबला वादक जाकिर हुसैन और लातीफ खान। कौन आते हैं आपके जाकिर हुसैन, एक तो आते हैं जाकिर हुसैन भाई साहब। इनके अलावा और पूछ रहे कौन हो जाएंगे आपके लातीफ खान। कौन हो जाएंगे लातीफ खान हो जाएंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। गुरुजी बांसुरी और शहनाई का भी बता दो। बांसुरी की अगर मैं आपसे बात कर लूं तो बांसुरी के तो कौन हो जाएंगे आपके, बांसुरी का आपको पता होना चाहिए। लिखो बांसुरी। बांसुरी की अगर आपसे बात करूं तो पन्नालाल खोस और हरिप्रसाद चौरसिया। कौन आते हैं पन्नालाल खोस आते हैं। इनके अलावा पूछ ले तो हरिप्रसाद चौरसिया। कौन आते हैं आपके हरिप्रसाद चौरसिया आते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हरिप्रसाद चौरसिया हो गए। इनके अलावा ये चौरसिया भाई सब ये हो रहा है चौरसिया। ठीक है, बात पल्ले पड़ गई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आगे अगर आपसे बात कर लूं भाई साहब शहनाई, तो शहनाई के तो कौन हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान। शहनाई के कौन हो जाएंगे आपके बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान भाई साहब हो गए। तो ये सारी चीजों का पोस्टमार्टम आपका हो चुका है। बढ़ता हूं आगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सितार वादक। क्या हो जाएंगे सितार वादक। अब बढ़ता हूं आगे, अब बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बता दो सारे के सारे इसका आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है। ये भी आपका बहुत शानदार मंदिर है। क्या शानदार मंदिर, क्या ये शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से ज्ञान लेकर जाओगे आप। थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। ज्ञान की जब आपसे बात करूं तो बता देता हूं आपको कि भी मंदिर आपका पता होना चाहिए कि मंदिर जब बनाए तो कौन सी दिशा में बनाए। मंदिर का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मंदिर कौन सी दिशा में बनाए, तो कौन सी दिशा में बनाना चाहिए। ईशान कोण आपने सुना होगा, ईशान कोण है, या फिर उसी के अंदर आपको कहते हैं कि भाई उत्तर पूर्व है जो ईशान कोण है, वहां वो जगह बेस्ट रहती है। भूमि भी आपकी वर्गाकार और आयताकार होनी चाहिए। चारों तरफ अगर रास्ते हैं मंदिर के तो वो भी शुभ माना जाता है। ये बातें आती है इस कोण में आपके ईशान कोण में, ईशान कोण में कह लो, या फिर आपका उत्तर पूर्व में बनाया गया मंदिर शुभ माना जाता है।
कहाँ पर आपका उत्तर पूर्व मंदिर के लिए दिशा है वो बेस्ट है, दिशा क्या आपकी शुभ है। और अगर आपसे पूछ ले भूमि आपकी आयताकार और वर्गाकार होनी चाहिए, कैसी आपकी, ये थोड़ी सी ज्ञान की बात है ना, तो आप आर्ग्यूमेंट मत करना कि सर क्या कर रहे हो ना, ज्ञान की बात है, थोड़ी होना ही चाहिए। आयताकार हो आपका, आयताकार हो, वर्गाकार भूमि होनी चाहिए, वर्गाकार भूमि, वर्गाकार है भूमि होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इनके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि भी मंदिर की तो बात कर ली सर, भूमि होनी चाहिए, अब मंदिर की शैलियां भी आती है, वो शैलियां भी बता दो, ये आपके काम की बात है, शैलियां लिखो। काम की तो ये भी बात है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो आपसे पूछ ले कि मंदिर की बेस्ट, तो ये चीजें आपकी नॉर्मली आनी चाहिए। मंदिर के अगर चारों ओर रास्ता जा रहा है ना, चारों तरफ से रास्ता जा रहा है, तो वो भी आपका बहुत शुभ माना जाता है। रास्ता चारों तरफ क्या जाता है आपका, रास्ता, ये भी आपको पता होना चाहिए, वो भी क्या आपका शुभ माना जाता है, वो भी शुभ माना जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बात करता हूं आगे मंदिर की। मंदिर की जब मैं आपसे बात करूं तो इनके बारे में आपको शैलियां आती है। 6वीं शताब्दी तक, 6वीं शताब्दी तक तो क्या थी आपकी, मंदिर कैसे बनते थे भारत में, मंदिर आपके शैलियों की अगर पूछ ले भाई मंदिर की शैली कैसी थी, तो शैली लगभग एक समान थी, कैसी थी आपकी, एक समान थी, ये आपको पता होना चाहिए। और 6वीं शताब्दी के बाद में क्या आई आपके, बाद में एक तो आती है आपकी कौन सी शैली आती है, एक अगर पूछ ले तो आपकी आती है नागर शैली, एक आती है आपकी द्राविड़ शैली, एक आती है वेसर शैली। तीनों की चर्चाएं करूंगा यहाँ पर। एक तो लिख लो आपकी, अगर आपसे पूछ ले भी कौन सी हो जाएगी, नागर शैली, नागर शैली। नागर शैली के अलावा अगर आपको पूछ ले क्या हो जाएगी आपकी, द्राविड़ शैली, कौन सी हो जाएगी, द्राविड़ शैली, द्राविड़ शैली होगी। इनके अलावा अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी आपकी, वेसर शैली, वेसर शैली, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए, नागर, द्राविड़ और वेसर। अब तीनों की बात कर लेता हूं। आपकी नागर शैली तो कहां आती है आपकी, उत्तर भारत में, कहां आती है आपकी, उत्तर भारत में आती है, ये पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले द्राविड़ तो ये आती है आपकी दक्षिण भारत में, कहां आती है आपकी, दक्षिण भारत में। अगर आपसे पूछ ले और क्या पूछ ले, ज्यादा यही पूछते कि वेसर शैली, तो आपका जो नागर और वेसर शैली का जो आपका मिश्रित रूप है ना, नागर और आपकी द्राविड़ का मिश्रित रूप है, वही क्या आपकी वेसर शैली, यानी भारत जो उत्तर का फंट गया, एक इधर का आ गया आपका दक्षिण का, तो दोनों में से बंट गया आपका, तो बीच में कौन बचा आपका, वेसर शैली बच गया बीच के अंदर। और वेसर शैली दोनों का क्या आपका मिश्रित रूप है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों शैलियों का क्या आपका, इन दोनों का मिश्रित रूप, इन दोनों का क्या, ये मिश्रित रूप है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये छोटी सी काम की बात थी, आपको बता दी है मैंने। अब बात कर लेता हूं आपके सूर्य मंदिर की, बात करूंगा सूर्य मंदिर की, पूरी प्रॉपर बात करेंगे, सारी बात बता के जाऊंगा। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर की जब बात करूं, सबसे पहले इसका निर्माण का आपको पता होना चाहिए, किसका, आपका निर्माण का। निर्माण की जब आपसे मैं बात करूं तो निर्माण की बात आती है भाई साहब, इसकी 1250 में गंग देव का शासक हुआ था, नरसिंह देव प्रथम, उसने करवाया था। निर्माण कब किया था आपका, 1250 में आपका गंग वंश का शासक, इसका आपका गंग वंश का शासक आता है। और शासक कौन आते हैं आपके, नरसिंह देव वर्मन, कौन से आपके, नरसिंह देव फर्स्ट आते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1250 के अंदर इन्होंने निर्माण करवाया था, नरसिंह देव प्रथम। अब इनकी बात करूं तो यूनेस्को को ये बहुत अच्छा लगा, तो 1984 में इसको क्या कर लिया, यूनेस्को में शामिल, किसमें कर लिया आपका, यूनेस्को में। और ये 10 रुपए के क्या आपका नोट पर भी है, 10 रुपए के नोट पर अंकित है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। गुरुजी अब ये बता दो कि ये है कहां पर, तो ये आता आपका कोणार्क में। और कोणार्क तो कहां आपका, इसे कोणार्क मंदिर भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कोणार्क तो कहां आपका, ओडिशा में, कहां आपका, ओडिशा में। ये सूर्य मंदिर है आपका, इसे कोणार्क मंदिर भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ब्लैक पैगोडा, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसे कहते हैं आपके ब्लैक पैगोडा। ठीक है, बात अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं आगे, ये थे आपके, आगे मैं बात बता देता हूं आपको कि साइंस और आपके, अगर आपको लगे कि भाई सोशल साइंस के अंदर थोड़ी सी आप दिक्कत फेस कर रहे हो, तो आप ये बुक ले सकते हो, ये ई बुक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है, तो जाइएगा वहां से आप पे कीजिएगा, हाथों हाथ ही आपकी डाउनलोड हो जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हो। अगर आपको लगे कि भी साइंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन रीड करने हैं, तो 2500 प्लस 2500 प्लस में इसमें क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो वो भी आप रीड कर सकते हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू बाय, मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।